हेलो स्टूडेंट्स, राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से मैं प्रवक्ता रीता दीक्षित अपने बीएड 19 फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का इस ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और आज हम आपका पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है एनवायरमेंटल स्टडीज इन इंडियन पर्सपेक्टिव, के अंतर्गत वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में जो हम लोग क्लासेस हुई उनमें हम लोगों ने एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा। ये हमारा जो चल रहा है लेसन, वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के अंतर्गत हम लोग कितने प्रकार के होते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, उसके अंतर्गत हम लोग एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़े और एयर पोल्यूशन के क्या रिसोर्सेज हैं और उसके क्या इफेक्ट है, ये सब हम लोगों ने पिछली क्लासेस में कर लिया है। और जो हमारा नेक्स्ट है टॉपिक वो है जल प्रदूषण यानी कि वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन, जल क्या है? जल अगर नहीं है तो फिर जीवन नहीं है, क्योंकि जल ही जीवन है। पानी के बगैर तो हमारा जीवन अस्तित्व नहीं है। जहाँ पानी होता है वहीं पे अस्तित्व है। तो आप लोग तो जल के बारे में तो आप लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं। जल क्या है, तो हम उसकी मीनिंग को जान लें। क्या है वाटर की मीनिंग, क्या होती है? जल पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण अजैविक तत्व है। जल क्या है? पर्यावरण का ये महत्वपूर्ण अजैविक तत्व है जिससे जीवन की उत्पत्ति हुई है। जल से ही जीवन की उत्पत्ति हुई है। अगर जल नहीं है तो वहाँ पे जीवन नहीं है। जैसा कि अभी हम लोग मंगल ग्रह पे हम लोगों को जल के संकेत मिले, तो हम लोग वहाँ ये हम लोग, हमारे जो भी साइंटिस्ट हैं पूरे वर्ल्ड में, जो भी लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं, वो वहाँ पे जीवन की उम्मीद रखे हैं कि वहाँ पे जीवन है। तो उसके, क्योंकि अगर जीवन के बारे में आप सोचते हैं कि यहाँ जीवन है, इसका अर्थ है कि अगर वहाँ जल है तभी आप जीवन है। तो अगर जीवन कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो हमें जल को बचाना होगा। तो जल क्या है? जल पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण अजैविक तत्व है जिससे जीवन की उत्पत्ति हुई है। मानव शरीर में 70% जल होता है। जो हमारा शरीर है उसमें जो 70% जो होता है वो जल है। और सेकेंड पॉइंट क्या है जल की मीनिंग, जो जल के अर्थ को समझने के लिए, विश्व का 4% जल पृथ्वी पर है। विश्व का जो 4% जल है, सिर्फ 4% जल ही पृथ्वी पर है। शेष 96% भाग खारे जल के रूप में समुद्र में है और 4% ताजे जल का 3/4 भाग हिम नदों के रूप में है और 1/4 सतही जल के रूप में है। ये जल का जो किन किन परसेंटेज में जल हमारे पृथ्वी पे किस तरह से उपस्थित है, तो विश्व का जो 4% जल है वो ही सिर्फ पृथ्वी पर है और शेष जो 96% भाग है खारे जल के रूप में वो समुद्र में है। और ये जो 4% ताजा जल जो है वो पृथ्वी पे, वो भी उसका 3/4 भाग हिम नदों के रूप में है और 1/4 सतही जल के रूप में है। तो ये उसके मीनिंग थी हमारी वाटर की। अब आपको पता है ये जल कई रूपों में है। जल ठोस, द्रव, गैस, तीनों रूपों में पाया जाता है। जल हम उसको ठोस में भी कन्वर्ट रहता है, वो द्रव में भी हो जाता है और गैस के रूप में भी वो हो जाता है। तो जल तीनों रूपों में हमारे पास हम मतलब जल को देख सकते हैं। तो जल की मीनिंग के बाद हम लोग चलते हैं जल प्रदूषण की परिभाषा क्या है। जल प्रदूषण की परिभाषा जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो डिफिनेशन दी है वाटर पोल्यूशन की, वो इस तरह से है: प्राकृतिक तथा अन्य स्रोतों को जब विजातीय पानी मिल जाते हैं, प्राकृतिक तथा अन्य स्रोतों को जब विजातीय पानी मिल जाते हैं जिससे जीवधारियों तथा वनस्पति जिससे जीवधारी तथा वनस्पति हो, क्योंकि उससे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिसके दुष्प्रभाव होते हैं महामारियां फैलती हैं। यानी कि जो प्राकृतिक जो जल है, जब उसमें विजातीय पानी मिल जाता है तो क्या होता है कि उससे जीवधारियों को, वनस्पतियों को, सबको हानि पहुंचती है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है और जिसका दुष्प्रभाव होता है कि महामारियां फैलती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक तथा अन्य कारणों से जब पानी की गुणवत्ता बदल जाए, जिससे भोजन, मानव जीवन, जीव जंतुओं के स्वास्थ्य, कृषि आदि पर दुष्प्रभाव को जल प्रदूषण कहते हैं।
जो भी हमारा वाटर है, जब उसकी गुणवत्ता में किसी भी प्राकृतिक या अन्य कारणों की वजह से जब उसकी गुणवत्ता में गिरावट आने लगती है या उसकी गुणवत्ता बदल जाए, तो जिससे भोजन, मानव जीवन, जीव जंतुओं के स्वरूप, कृषि आदि पर दुष्प्रभाव पड़ने लगे, तो हम क्या कहते हैं, उसे जल प्रदूषण कहते हैं। यानी कि जो भी हमारा शुद्ध जल है, जब उसमें किसी भी कारण से, चाहे वो प्राकृतिक कारण है, कोई अन्य कारण हो, उसकी वजह से अगर उसकी जो क्वालिटी है उसके अंदर जब चेंजेस होते हैं, तो और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है या वनस्पतियों, जीव जंतुओं सभी के लिए, तो वो क्या है, जल प्रदूषण कहलाता है। तो जल कितने प्रकार के होते हैं? जल होते हैं 4 प्रकार के। पहला होता है शुद्ध जल। शुद्ध जल वो जल है, और सुरक्षित जल, और संदूषित जल, और प्रदूषित जल। शुद्ध जल जो शुद्ध जल होता है, जो कि हमें शुद्ध प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है। सुरक्षित जल है जिसको हम सुरक्षित करके रख रहे हैं, जिसमें कभी भी कोई अशुद्धि नहीं उत्पन्न हो सकती है, उसे हम सुरक्षित जल कहते हैं। यानी कि हम उसे हर तरह की किसी भी प्रकार के जिससे कि उसके चेंजेस आए उसकी गुणवत्ता में, उसको हम सुरक्षित करके रख रहे हैं, तो उसे हम सुरक्षित जल कहेंगे। और तीसरा संदूषित जल वो होता है जिसमें कुछ छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं, उन्हें हम संदूषित जल कहते हैं। और प्रदूषित जल जो है जो पूरी तरीके से प्रदूषित हो चुका है, जिसकी गुणवत्ता में प्राकृतिक या अन्य कारणों से उसके अंदर परिवर्तन आ चुका है और पूरी तरीके से जब वो दूषित हो चुका है, उसे हम प्रदूषित जल कहते हैं। तो फिर आज ही हम लोगों ने वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा है, और आगे हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे, आपको जानकारी प्रदान करेंगे। ये